नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम सरकार। सरकार आपके लिए कितनी जवाबदेह है और आपके लिए क्या कर रही है, उसकी क्या योजनाएं हैं, ऐसी तमाम बातों से आपको हम रूबरू कराते हैं। न्यूज़ वन इंडिया आपकी सरकार की ओर से किए गए हर कार्यों पे निगरानी रखता है और उस पर सूक्ष्म विश्लेषण करता है और फिर उन योजनाओं या कहीं की सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों से आपको रूबरू कराता है। सरकार शो में वो सब कुछ है जिससे आपको वाकिफ जरूर होना चाहिए। तो योगी सरकार ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के ढांचों को बदल के दिखाएंगे और इसके लिए सरकार ने यूपी सर्वे का ऐलान भी कर दिया था, जो अब शुरू हो चुका है। योगी सरकार व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में मौजूद गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का सर्वे कर रही है और माना यह जा रहा है कि इससे एक बड़ा बदलाव होगा। मदरसों की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार होगा। यूपी में मदरसों का सर्वे, सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे। योगी सरकार मदरसों का करा रही है सर्वे। मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की जांच। यूपी में करीब 16,461 मदरसे, 560 मदरसों को सरकारी अनुदान। योगी सरकार ने एक नया ऐलान किया है, बिल्कुल ही नए तरीके का। सरकार के ऐलान में सर्वे आया, सर्वे जो हर मसले पर होता रहा है, अक्सर सरकारें करती हैं। सर्वे उसी तरह का है, लेकिन उसका रंग कुछ अलग ही तरीके का निकला। सियासत के कुरुक्षेत्र में शंखनाद हो गया। सुन लीजिए, MIM के चीफ ओवैसी ने किस तरह से योगी के मदरसों पर सर्वे को अपनी ही भाषा में परिभाषित कर दिया। इसे मिनी NRC का शीर्षक दे दिया। करेंगे क्या रेगुलाइज कर नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते। आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा NRC है, मैं तो कहूंगा। ओवैसी का मिजाज उखड़ा हुआ है, सरकार से हर बार की तरह उससे भी ज्यादा रूठा हुआ है, उखड़ा हुआ है। जिस सर्वे को ओवैसी मिनी NRC करार दे रहे हैं, मदरसों का वही सर्वे सरकार की नजर से मदरसों की सूरत बदल कर रख देगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब मदरसों को लेकर एक्टिव हो गई है। अब उनका सर्वे कराया जाएगा। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उन पे एक्शन की भी तैयारी है। क्या पूरा प्लान है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आप संघ के राज्य मंत्री दानिश आजाद जी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या सर्वे है, कैसे क्या रहेगा? जो अब गैर मान्यता प्राप्त, क्या एक्शन के मूड में है योगी सरकार? योगी सरकार डेवलपमेंट के मूड में है। योगी सरकार इम्प्रूवमेंट के मूड में है। योगी सरकार मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के मूड में है। और इसी मूड से योगी सरकार जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और जिस तरीके से मदरसा शिक्षा को आधुनिक और बेहतर बनाने का काम योगी सरकार ने किया है, जिस तरीके से हमारे मुस्लिम यूथ को एम्पावर करने का काम, उनको एजुकेट करने का काम योगी सरकार ने किया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के अंदर, अल्पसंख्यक समाज के अंदर, हमारे यूथ के अंदर एक योगी सरकार के प्रति एक विश्वास की भावना है। और हम लगातार हमारा हर कदम सकारात्मक भाव से समाज को तरक्की की तरफ ले जाने वाला कदम है। और अभी जो सर्वे की जो बात है, ये सर्वे इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे एडेड और मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, जो जिनकी संख्या 16,513 है, इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसी मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं हैं। सरकार को एक्चुअल ग्राउंड की रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए कि यथास्थिति ग्राउंड की क्या है।
और ताकि आगे कोई भी पॉलिसी बने, कोई भी ऐसी स्कीम्स बने, उसमें सरकार को मालूम हो ग्राउंड की रिपोर्ट, ताकि हम जो अपने अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव वे में काम कर पाएँ। और योगी सरकार लगातार इसी दिशा में पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव मन के साथ काम कर रही है। क्योंकि सवाल क्योंकि सर्वे का आया है तो विपक्ष का लाजमी था इस चीज़ को बोलना। उनका कहना है कि ये 5 साल 6 महीने की आपकी सरकार हो गई, अभी तक सर्वे नहीं हुए थे। मुस्लिम दृष्टिकोण की तरफ देखती है विपक्ष और कहती है कि एक जगह टारगेट करते हैं, इस पे क्या कहना? निश्चित तौर पे हम टारगेट करते हैं। हमारा टारगेट जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है, और इसी टारगेट के साथ पूरी ईमानदारी से फुल फोकस होके योगी सरकार काम कर रही है। हम मदरसों को और अच्छा और बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम हमारा यूथ है उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ के अपने कौम का नाम, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। जी बताए थे कि मदरसों से अब निकलने वाले जो नवयुवक हैं, जो पढ़ के निकलेंगे, उनकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी योगी सरकार। यानी योगी सरकार के इस प्रयास से यूपी में मदरसों का कायाकल्प होगा। सरकार को इस सर्वे से मदरसों की वास्तविक स्थिति जानने में मदद मिलेगी। किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मदरसे के नाम और उसका संचालन करने वाली संस्था का क्या नाम है, क्या मदरसा निजी या किराए के भवन में चल रहा है, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत आपूर्ति और शौचालय की व्यवस्था क्या है, किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, शिक्षकों की संख्या और मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मदरसों का वित्त पोषण कहां से हो रहा है। अब योगी सरकार ने मदरसे पर सर्वे कराने का प्लान बनाया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। किसी भी देश की एक जो नींव तैयार होती है वो शिक्षा से तय होती है, और जब हम जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, इसकी यदि शिक्षा व्यवस्था और उसके जो बोर्ड हैं, उस कार्य जो संचालन हो रहे हैं, जो विद्यालय संचालन, यदि उनका ठीक ढंग से संचालन यदि नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक फैसला लिया है कि जितने भी मदरसा हैं, इस तरह के सारे विद्यालय जो कि फर्जी ढंग से या नियमित ढंग से नहीं चल रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए और उन पे उत्तर प्रदेश जो शिक्षा प्रणाली है लागू की जाए। यदि इसमें प्रक्रिया बेहतर ढंग से हो रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश से योगी सरकार 2017 में भी थी और 2022 में भी है। सरकार का जो मैनिफेस्टो था, उन मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं करती है। संविधान के अनुरूप जो भी सरकार काम करे वो संविधान में दायरे रहकर काम कर सकती है योगी सरकार। मगर सवाल बड़ा है कि न तो योगी सरकार महंगाई पे चर्चा कर रही है, न बेरोजगारी पे चर्चा करती है, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो गड्ढा मुक्त है, जिन गड्ढों को लेकर कहती थी योगी सरकार गड्ढा मुक्त सरकार, उसी गड्ढे से लोगों की जाने जा रही है। आज सड़क बेहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है, तो लगातार सरकार ध्यान भटकाने की साजिश से संविधान के अनुरूप जो भी सरकार काम करे करना चाहिए। सरकार की अपनी मंशा है, अंदर क्या है कोई जानता नहीं, और बाहर जो दिखता है उसमें मदरसों में कुरान के साथ कंप्यूटर का तालमेल है, और उसमें आगे राष्ट्रवाद की परिभाषा है, जिसका कनेक्शन 2024 में होने वाली लड़ाई से हो सकता है। 5 अक्टूबर तक बेसिक शिक्षा अधिकारी एसडीएम प्रशासन को अपनी रिपोर्ट देंगे, जो कि रिपोर्ट 24 अक्टूबर तक जिला अधिकारी शासन को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने मोदी जी के फरमान के बाद कहा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, अब उस नीति को तेजी से पूरी तरीके से लागू करती नजर आएगी उत्तर प्रदेश की योगी 2.0 सरकार। कैमरामैन सैफ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो हमने बात की मदरसों के सर्वे की, जिससे आने वाले दिनों में यूपी में मदरसों के कायाकल्प होने का दावा योगी सरकार कर रही है। लेकिन सर्वे कराने का दूसरा पहलू यह है कि सरकारों के लिए मदरसों का आतंकी कनेक्शन हमेशा से चिंता का सबब रहा है, और खुफिया एजेंसियों के इनपुट कई बार यह बात सामने ला चुके हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बरगलाने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। यूपी में सहारनपुर के देवबंद से लेकर आजमगढ़, मऊ, बहराइच तक तमाम मदरसों से जुड़े नौजवान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इस सर्वे से जहां मदरसों की स्थिति में सुधार होगा, वहीं उत्तर प्रदेश के मदरसों में बच्चे बरगलाना भी आसान नहीं होगा और यह बंद हो जाएगा। चलिए मदरसों के सर्वे से आगे अब आपको
लिए चलते हैं और योगी सरकार की एक और उपलब्धि पर बात करते हैं। दरअसल एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ यूपी में जो एक्शन है वो लगातार लिया जा रहा है और अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। रिपोर्ट देखिए। बहन बेटियों की सुरक्षा, योगी सरकार की बड़ी प्रतिज्ञा। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नहीं माफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान अचूक। अपराधियों को सजा दिलाने में नहीं होगी चूक, सीएम योगी ने करके दिखाया। यूपी में अपराधियों की हालत ऐसी कर दी कि वो यूपी के नहीं रहे, यूपी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और जो रह गए उनको सलाखों के पीछे कर दिया। इसे समझना है तो महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों को समझिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की एक रिपोर्ट आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने में सबसे आगे है यूपी। यूपी में महिला अपराध में 59.1% सजा दिलाई गई है, जो राष्ट्रीय औसत 26.6% सजा की दर से दोगुने से भी ज्यादा है। 17 अक्टूबर 2020 से 21 दिसंबर 2021 के बीच 31 आरोपियों को सजाए मौत हुई। 1087 आरोपियों को आजीवन कारावास और 1315 अपराधियों को 10 साल और उससे ज्यादा की सजा हुई है। महिलाओं के खिलाफ वारदात को अंजाम देने वाले के खिलाफ एक्शन लेने में यूपी नंबर 1 है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 7,713 मामलों में सजा, दूसरे नंबर पर राजस्थान में 4,180 मामलों में सजा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में 4,057 मामले में सजा। तो क्या कहेंगे, योगी सरकार ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी प्रतिज्ञा ली है कि उनके खिलाफ होने वाली वारदातों पर सरकार माफी देने के मूड में नहीं है। इसी का नतीजा है कि धड़ल्ले से आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की परिदृश्य में इसको नहीं देखना होगा, इसको पूरे देश के परिदृश्य में देखेंगे तो देश में अपराध, संगठित अपराध हो या छोटे अपराध हो, सब में बहुत बड़ी कमी आई है। और यदि जहां तक हम महिला अपराध की बात करते हैं तो महिला अपराध उत्तर प्रदेश में इसकी पूर्व की सरकारों में बड़े ही गंदे तरीके से बड़े स्तर पे होता था। इसको रोकने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। इसका आगे भी महिला अपराध या किसी तरह के अपराध न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कार्यरत है और इस पे रोक लगाएंगे और इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छी बात है, योगी सरकार अगर दावे करती है तो किसी दलित की बेटी को रात के 12 बजे नहीं जला दिया जाता। आज भी थानों में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लग जाए, मगर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक अपराधी तांडव कर रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझती है, मगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। न तो उन्हें अपराध दिखाई देता है। सवाल इस बात का है कि थानों में एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है। बलात्कार की घटना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घटित हो रही है, अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, मगर खाता न वही जो योगी सरकार वो कहे सही। यही तकिया कलाम चल रहा है, मगर जमीनी सच्चाई अलग है। एक उत्तर प्रदेश में डीजीपी सरकार अच्छा नहीं दे पा रही है। इस सरकार के दामन में दाग नहीं है तो और क्या है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सजा देने के मामले में यूपी नंबर 1 है। योगी में है दम। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध निरंतर हो रहे कम। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नियंत्रण को लेकर अगर सरकार की नीतियों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू हुई हैं, जिसका नतीजा है कि दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे, बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार निरंतर कम हो रहे हैं। अभी तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो पॉस्को एक्ट के तहत अभी तक 166 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अगर महिला संबंधित अपराध की बात की जाए तो करीब 965 ऐसे लोग थे जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया था, उनके ऊपर आजीवन कारावास की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार जैसे गंभीर मुकदमों की, तो उस पर भी प्रभावी पैरवी करके उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। कहीं ना कहीं 2017 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता पर आसीन होते हैं, तब से निरंतर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसको लेकर प्रयासरत रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात में भी खुले आसमान के नीचे निकलकर अपना काम कर सकती हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट सैफ के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।
तो अपने पहले कार्यकाल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में सुधार किया, उसकी वजह से दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योगी सरकार यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार के एक और पहल की, और वो है वाहनों की फिटनेस। उत्तर प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए अब मैनुअल फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। सरकार की कोशिश क्या है, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। सड़क हादसों को रोकने के लिए सीएम योगी गंभीर। अब वाहनों का नहीं होगा मैनुअल फिटनेस टेस्ट। हर जिले में एक एटीएस स्थापित किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। योगी सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए अब मैनुअल फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। यूपी के हर जिले में अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों को स्थापित करने पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए योगी सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से परिवहन विभाग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। निर्णय यह है कि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार वाहनों का फिटनेस मैनुअल के बजाय ऑटोमेटिक कराने जा रही है, जिसको लेकर ऑटोमेटिक मशीनें लगेंगी और पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक एटीएस सेंटर फिलहाल शुरुआत में बनेगा। बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जो कि पीपीपी मॉडल पर चलेगा, जिससे कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश भी आएगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में जो मैनुअल फिटनेस के जरिए जुगाड़ से वाहनों का फिटनेस हो जाता था, कहीं न कहीं उस पर रोक भी लगेगी। अब वाहनों की फिटनेस जांच मैनुअल नहीं बल्कि मशीनों से की जाएगी। इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में हर जिले में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों को स्थापित किया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन चलने वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों को छोड़कर प्रदेश के हर जिले में एक एटीएस स्थापित किए जाएंगे। सभी स्टेशन प्रदेश के हर जिले में एक साल में स्थापित कर दिए जाएंगे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन लखनऊ, कानपुर और आगरा में प्रस्तावित है। वहीं भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इन स्टेशनों की संख्या में इजाफा भी किया जा सकता है। आप रोड हादसों की बात करें तो देश में सर्वाधिक हादसे जो होते हैं उस वाहनों से होते हैं, और इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार को इस पे एक जो कानून लेके आ रही है वो बहुत बेहतर है। इसका स्वागत होना चाहिए और इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हादसे, जो सड़क हादसे हैं, वाहन हादसे हैं, उसमें कमी आएगी। तो इसका हम और उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत करते हैं। सरकार की पुरानी आदत है, 2014 से सपने बेच रही है, पिछले 5 साल से सपने सरकार बेच रही है। आज परिवहन विभाग की खस्ता हालत देख लीजिएगा। लगातार सरकार के सामने पिछले 5 साल का सरकार उत्तर प्रदेश पे चली है, परिवहन विभाग की क्या स्थिति है, तमाम सारी चीजें। सरकार कब पूंजी निवेश करेगी, कब आएगा बजट, ये कहने के लिए होता है। जमीनी सच्चाई क्या है, तमाम सारे घोटाले परिवहन विभाग में हुई, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? तो पहले सरकार को जिम्मेदारी तय कर ले, सपने बेचना बंद कर दे। हकीकत जमीनी क्या है आप देखिए कि परिवहन सुविधाएं क्या है, संविधा पर जो लोग लगाए जा रहे हैं उनको भुगतान नहीं हो रहा। तमाम परिवहन मंत्री लगातार कह रहे हैं कि वह वर्दी में होना चाहिए। खुद परिवहन मंत्री कभी कभी छपास रोग के कारण वो कभी कभी बसों में जाकर अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करा के वायरल कराते हैं। सवाल इस बात का है कि पूत के पाए पालना में दिखते हैं। सरकार बनने पर स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर आरोप लगे, परिवहन पर गंभीर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी और सब सरकार की जवाबदेही भी। माना जा रहा है कि स्टेशनों के स्थापित हो जाने से एक और जहां प्रदेश में सड़क हादसों में कमी आएगी, वाहनों की टेस्टिंग की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही टेस्टिंग में पारदर्शिता आने के साथ अनियमितता की संभावना भी कम हो जाएगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों से होने वाली मौतों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हालांकि देखना यह है कि ऑनलाइन और साथ ही साथ ऑटोमेटिक सिस्टम से होने वाली इस फिटनेस का कितना फायदा आने वाले समय में यात्रियों को मिलता है। कैमरामैन साहब के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो अब चलिए पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि वहां की धामी सरकार जनता के लिए क्या कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है देवभूमि का विकास,
और धामी के नजरिए में यह विकास तभी हो सकता है जब देवभूमि के लोगों की समस्याओं का समाधान हो और उन्हें वो सुविधाएं मिलें जिसके वो हकदार हैं। और इसी के तहत सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उद्यान योजना की शुरुआत की है। इससे खिलाड़ियों के खेल में कैसे निखार होगा, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। देवभूमि में खिलाड़ियों के दिन निखरेंगे। खेल दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत। देवभूमि खिलाड़ियों के दिन निखरने वाले हैं या यूं कह लें बहुरने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठान लिया है, पक्का इरादा कर लिया है। उत्तराखंड की जमीन पर खेल के भविष्य को निखारने का पूरा मन बना लिया है। मुख्यमंत्री उदीयमान योजना के तहत 8 से 14 साल के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर साल कुल 3900 उभरते खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसी प्रतियोगिता में जाने वाला होता है तो उस समय अगर उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इसलिए हमने जो नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, उस नई खेल नीति में हमने ये व्यवस्था करी है कि उसके जाने की भी व्यवस्था होगी, उसके आने की भी व्यवस्था होगी, उसके रहने की भी व्यवस्था होगी और उसके अच्छे जो उनको फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उन फ्रूट्स वगैरह की भी जो है उस नई खेल नीति में हमने व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, इसके पीछे एक ही मकसद है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो हमारी प्रतिभाएं किसी भी स्तर पर रुकनी नहीं चाहिए। खेल की जमीन पर हर कमियों को दूर करने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है। खेल प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए प्रत्येक जिले में 8-8 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने, खिलाड़ियों को नियमानुसार जल्द से जल्द वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत हुई है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से पिछले साल खेल नीति लाई गई है, जिसमें खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर पूर्व में दी जाने वाली नकद पुरस्कार में लगभग 100% की वृद्धि की गई है। बहरहाल खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री धामी की सोच को जमीन पर उतारने की दिशा में विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार का विशेष प्रयास दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले वक्त में उत्तराखंड के खिलाड़ी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। सुदीप जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ सरकार में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।